नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार गुप्ता आप सबके बीच फिर एक बार हमारे YouTube चैनल फिजिक्स वर्ड में, जिसमें हमने जो इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट किया था 12वीं बोर्ड परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न का, उसी सीरीज का अगला प्रश्न के साथ। ठीक, ये प्रश्न भी जो इकाई 2 है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, उसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक, ये मोस्ट एमपी 2 अंक वाला प्रश्न है। इससे पहले हम लोग 2 अंक वाला एक प्रश्न देख चुके हैं। ये दूसरा प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, दूसरा लेक्चर है 2 अंक वाला प्रश्न में से। और ये प्रश्न जो है मोस्ट एमपी, बहुत मतलब 2 अंक बहुत रेयर केस में, मतलब क्या होता है, सेम टॉपिक से क्वेश्चन आता है लेकिन सेम लैंग्वेज में बहुत कम पूछता है। लेकिन ये क्वेश्चन सेम लैंग्वेज में भी 1-2 बार पूछ चुका है। ठीक, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, तो हमारा प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न जो है, प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता को क्या हो परिभाषित कीजिए तथा इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए तथा इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। ठीक, मतलब क्या प्रतिरोधकता क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, उसको डिफाइन करना है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है 2025 सीजी बोर्ड में, 2025 सेट बी में, 2024 सेट बी में और 2019 सेट ए में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, तो देखते हैं इसका आंसर किस टाइप से लिखना है कि आपको पूरा पूरा 2 अंक प्राप्त हो। ठीक, तो प्रतिरोधकता क्या है, ठीक, यहाँ पे आप परिभाषा डैश करके भी लिख सकते हो। ठीक, तो प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रति प्रतिरोध को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक, मतलब कोई चालक है, उसके एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, ठीक, दोनों का एकांक वाले चालक के प्रतिरोध को, ठीक, मतलब बोल क्या रहा है, थोड़ा ध्यान से दे। मतलब ये एक चालक है मान लो, तो उसकी एकांक लंबाई, ठीक, ये मान लो उसकी लंबाई एकांक लंबाई है और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ठीक, इतना अनुप्रस्थ परिच्छेद, तो ये वाले भाग में जो प्रतिरोध होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, पूरे चालक की प्रतिरोधकता कहलाएगी। ठीक, ये हो गया उसका डेफिनेशन। अथवा मतलब दूसरा डेफिनेशन इस टाइप से हो सकता है, मतलब किसी चालक की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के उस घन के प्रतिरोध के बराबर होती है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई एकांक होती है। ठीक, अब यहाँ क्या बोले, घन देखिए होगी क्यूब जो कहते हैं, उस टाइप का जो क्यूब रहता है वैसे घन, मतलब यहाँ पे एक टुकड़ा काटे, मतलब यहाँ पे एक इस टाइप का घन बनाए। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ये 3 डायमेंशनल होगा, तो ये एक भुजा, ये एक भुजा, ये एक भुजा, ये तीनों भुजा की लंबाई क्या होगी, एकांक होगी, एक होगी। ठीक, तो इस प्रकार किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ घन के प्रतिरोध के बराबर होती है। मतलब इसका जो ये घन है, काट के निकाले हैं उस पदार्थ से, इसका जो प्रतिरोध होगा, और ये कैसा घन होगा, जिसकी प्रत्येक भुजा एकांक होगी, इकाई लंबाई की होगी, इसके प्रतिरोध के बराबर होता है। प्रतिरोधकता को क्या से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित किया जाता है। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा,
आर इंटू ए अपान एल। यहाँ आर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, ठीक, जो चालक है उसका प्रतिरोध, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक, अनुप्रस्थ काट या अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, एल उस चालक की लंबाई हो जाएगी। ठीक, ये दोनों में से कोई एक डेफिनेशन लिखेंगे तो भी चल जाएगा 1 नंबर के लिए। और इसका मात्रक जो होता है प्रतिरोधकता का, ऐसे ही मात्रक ओम मीटर, ठीक, ओम मीटर, ये ओम का सिंबल है, मीटर होता है, ठीक। प्रतिरोध का केवल ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, ठीक। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक। तो बहुत ही मोस्ट आईएमपी है, ठीक। तो ये टॉपिक को स्किप नहीं करना है। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।